राम योगियों, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं योगा लोकेश। आज हम उन आसनों की बात करेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी हैं और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी आसन है। जिन आसन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियोस बहुत जल्दी मिलेंगे और नोटिफिकेशन भी आपको नए वीडियोस की मिलेगी। तो आइए चलिए हम देखते हैं आसनों के बारे में। कौन से आसन हम समझेंगे, उन आसन को हम समझते हैं, उन आसनों की हर एक विधा को हम समझेंगे, उनके लाभ क्या है, उनके नुकसान क्या है, वो शरीर पर किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से कार्य नहीं करेंगे, वो सारा कुछ हम वीडियोस में देखेंगे। तो एक नए प्लेस पर आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर वीडियोस आप देखेंगे, आसन को आप समझेंगे। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हरिओम। तो हम आज देखने वाले हैं पेट के बल लेटकर किए जाने वाला आसन भुजंगासन। तो भुजंगासन हम समझेंगे, हम भुजंगासन को करेंगे उससे पहले हम ये समझेंगे कि भुजंगासन के आखिरकार बेनिफिट और प्रिकॉशंस क्या क्या है। तो भुजंगासन एक पेट के बल लेटकर किए जाने वाला आसन है, बैकवर्ड बेंडिंग आसन है, इस बात को हमने ध्यान रखना है। फिर भुजंगासन जो है मणिपुर चक्र की शक्ति और विशुद्धि चक्र की शक्ति को जागृत करता है और इसी के साथ साथ भुजंगासन जो है पित्त और कफ दोष को दूर करता है। प्रिकॉशंस में हम समझें तो जिनको कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम्स हैं उनको भुजंगासन नहीं करना है, प्रेग्नेंट फीमेल को भुजंगासन नहीं करना, हेडेक और माइग्रेन वालों को भी भुजंगासन नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जिनको एक्टिव हर्निया है उनको भी भुजंगासन नहीं करना है, डायरिया वालों को भी भुजंगासन ध्यान में रखना होगा। जिनको क्रॉनिक नेक पेन है वो नेक को ज़्यादा खींचेगा, इस बात का हमने ध्यान रखना होगा। तो ये हमारे पास जो है भुजंगासन के प्रिकॉशंस हो गए। इसके बाद हम आते हैं भुजंगासन के बेनिफिट पर। भुजंगासन के बेनिफिट हम समझें तो सबसे पहला जो बेनिफिट है हमारे पास वो है कि भुजंगासन जो है जब हम ऊपर उठते हैं तो भुजंगासन हमारे चेस्ट को ओपन करता है, चेस्ट को ओपन करता है, सारी रिब्स खींचती हैं जिससे लंग्स को और ज़्यादा स्पेस मिलता है श्वास लेने के लिए। तो भुजंगासन में जब हम ऊपर जाते हैं तो आप और ज़्यादा श्वास को ले सकते हैं और ज़्यादा श्वास को छोड़ सकते हैं। यूं कहे कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी और बढ़ती चली जाती है। अब लंग्स की कैपेसिटी और बढ़ेगी तो साथ ही साथ हम जब लंग्स के नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा हार्ट और स्पेस मिलता है, हमारा हार्ट को खुलने में। तो हमारे हार्ट को और ज़्यादा स्पेस मिलता है तो हमारा हार्ट इससे हेल्दी होता है और ब्लड का सर्कुलेशन इससे प्रॉपर होता है। जब हम थोड़ा सा और नीचे जाएं तो हमारा लीवर और स्प्लीन, पेनक्रियास, सारी चीज़ें और डाइजेशन सिस्टम हमारा यहाँ पर होता है। तो हमारा लीवर भी इससे स्ट्रेच होता है, पेनक्रियास भी इससे स्ट्रेच होती है, पेनक्रियास प्रेस नहीं होती, स्ट्रेच होती है, तो वो काफ़ी हेल्दी होती है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा डाइजेशन सिस्टम इससे स्ट्रेच होता है, खिंचता है। तो डाइजेशन सिस्टम स्ट्रेच होने से हमारी और ज़्यादा पेनक्रियास हमारी मूव करती है, जैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। क्यों? मूव करने से और ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाती है, जितने भी मिनरल्स हैं उनको, प्रोटीन्स हैं उनको, सभी को और ज़्यादा डाइजेस्ट कर पाती है, ऑब्जर्व कर पाती है हमारी पेनक्रियास। तो इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है। फिर जब हम और आगे आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि जब हमारा चेस्ट ओपन हो रहा था, खिंच रहा था हमारा चेस्ट, पूरा चेस्ट खींचने से जितने भी रेस्पिरेटरी इश्यूज है, अस्थमा है, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी बाहर हो जाती है। मतलब कि अस्थमेटिक इश्यूज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ब्रोंकाइटिस, ये सभी प्रॉब्लम्स इससे खत्म होती है। जब हम देखते हैं और तो स्ट्रेच करते हैं, पूरा नेक को स्ट्रेच करते हैं तो हमारी थायराइड जो है ग्लैंड वो स्ट्रेच होती है। मतलब हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम इससे काफ़ी बैलेंस होता है। आपका वेट नहीं बढ़ता और वेट नहीं बढ़ेगा तो हम एक बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे। और थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो हम देखते हैं हमारा सर्वाइकल इससे स्ट्रेच होता है, इसे प्रेस होता है, तो हमारा सर्वाइकल, नेक पे नेक मसल्स जो हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो हमारे नेक जो है वो काफ़ी हेल्दी होगी इससे,
मसल्स काफी हेल्दी होंगे। फिर हम देखते हैं कि शोल्डर हम पीछे की तरफ ऐसे प्रेस करते हैं, तो पीछे की तरफ पूरे शोल्डर प्रेस करने से हमारे शोल्डर हेल्दी होते हैं, ट्रेपेजियस मसल्स जो हमारी खींचती है, और जितनी हम बोलते हैं स्कैपुला बोन्स जिसको बोलते हैं हम, शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, तो ये काफी हेल्दी होती है इससे। फिर जब हम आते हैं तो हमारा थोरेक्स जो है वो पूरा पूरा ऐसे प्रेस होता है और बाहर खींचता है, तो हमारे थोरेकल वर्टेब्रा जो है वो स्ट्रेच होती है। जब हम बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो लंबर पर एक प्रेशर आता है, वो लंबर पर प्रेशर जो है बैक पेन को दूर करता है, स्पेशली स्लीप डिस्क वाले पेन को बहुत जल्दी ये खत्म कर देता है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि जिनको ज़्यादा क्रॉनिक बैक पेन है तो वो अंडर सुपरविजन करें। जब हम पीछे का पूरा पोर्शन देखते हैं हमारा लंबर पूरा से हेल्दी होता है, हमारी किडनीज इससे काफ़ी हेल्दी होती है, क्योंकि किडनीज पूरी प्रेस होती है, फिर जब हम वापस आते हैं तो किडनीज ओपन होती है, तो हमारी किडनीज हेल्दी होती है, यूरिनल इन्फेक्शन या यूरिनल इश्यूज खत्म होते हैं, फीमेल्स में गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं, क्योंकि फीमेल्स में सबसे ज़्यादा यूरिनल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो फीमेल्स में यूरिनल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हद तक खत्म होता है इस आसन को करने से। हमारे बटक्स जो है वो सुडौल होते हैं इस आसन को करने से, और हम ये देखते हैं कि सेक्सुअल एबिलिटी जो है वो बढ़ती है भुजंगासन करने पर। फिर जब हम आगे आते हैं तो हमने अभी बोला था कि हमारा हार्ट जो है वो काफ़ी ओपन होता है, इससे स्ट्रेच होता है, तो हमारा हार्ट हेल्दी होता है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हमारे पूरे खत्म हो जाते हैं। तो ये इसके सारे बेनिफिट थे, और बेनिफिट होने के साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप जो है दोनों पैरों को साथ में मिलाकर करते हैं तो भुजंगासन से आपको आपके लंबर को एक जेंटल प्रेस और मिलती है, और उस जेंटल प्रेस से मसल्स काफ़ी हेल्दी होते हैं। अगर ओपन करते हैं तो एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है आपके लंबर पर, लंबर प्रॉपर ओपन नहीं होगा और फिर आपको बैक पेन का इश्यूज बढ़ने लग सकते हैं। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो इसके सारे के सारे बेनिफिट हमने बता दिए हैं। अब सारे बेनिफिट बता दिए तो अब हम कैसे भुजंगासन को करेंगे वो हम देखते हैं। तो भुजंगासन को करने के लिए आपने मैट पर लेट जाना है, और हमने बताया था पेट के बल लेट कर करने वाला आसन है, इसलिए पेट के बल लेट जाए। अब पेट के बल लेटेंगे तो आप किस तरह से पेट के बल लेटेंगे, इस तरह से हम जो है पेट के बल लेट गए, ये दोनों पैरों को मिला लिया, ये हमने जो है माथा ऐसे करके जमीन पर रख लिया, दोनों हाथ ऐसे करके शरीर के पास में रख लिए, हथेली आसमान की तरफ ऐसे। फिर थोड़ा सा रिलैक्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे फोल्ड करेंगे और रखेंगे शोल्डर के जस्ट नीचे रखेंगे, हाथ ऐसे बाहर खुले हुए नहीं रहने चाहिए, हाथ ऐसे बॉडी से चिपके हुए रहने चाहिए, हथेलियाँ जो है मेट पर रहेगी, कोहनियाँ आसमान की तरफ, और श्वास लेते हुए हम कैसे उठाएंगे, इनहेल के साथ उठाएंगे, इनहेल ऐसे हम उठाएंगे नेवल तक, बस। कोई अगर इतना उठा सकता है तो इतना नहीं उठाना है, बस हमें नेवल तक उठाना है ऐसे, और ऊपर देखना है, कुछ समय तक ऐसे ही मेंटेन करना, हाथों को स्ट्रेट नहीं करना, शोल्डर ऐसे नहीं करना, शोल्डर आपके पीछे रहेंगे, डाउन रहेंगे और स्ट्रेच रहेंगे आपकी नेक, इस तरह से आपको ऊपर देखना है। हो सके तो दोनों आंखों के बीच में देखेंगे तो इससे आपका विजन भी इंप्रूव होगा, मेमोरी भी बिल्ट होगी। हम ये कह सकते हैं कि भुजंगासन आसन एक लाभ अनेक, दोनों पैरों को मिला के रखें, कुछ समय ही रुकने के बाद हम फिर से वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे, उसी यथावत स्थिति में हम सिर को रखेंगे मैट पर, दोनों हाथों को शरीर के पास में, हथेलियां आसमान की तरफ, इस तरह से जो है आप रोक के रखेंगे। यह आसन था हमारा पास भुजंगासन, और फिर हम वापस आ जाए। तो भुजंगासन हमने ये देखा कि भुजंगासन हमें कैसे करना है वो हमने समझा, और भुजंगासन के बेनिफिट प्रिकॉशन भी हमने सारे के सारे समझे। हरिओम।